नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। दोस्तों, सैमसंग ने हाल ही में एक नया ऐप लॉन्च किया है जो है एक इमेज एडिटर, जिसके जरिए आप 10 अलग अलग एआई टूल्स का यूज करके अपने फोटोज को और ज्यादा एनहांस कर सकते हो, जिसका नाम है गैलेक्सी एनहांस एक्स। तो ये है ऐप जो सैमसंग ने रिसेंटली लॉन्च किया है। हालांकि ये जो ऐप है सभी सैमसंग के फोन में सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए आपके फोन में पावरफुल प्रोसेसर होना जरूरी है ताकि सभी एआई फीचर्स को वो हैंडल कर सके। जितना मैंने टेस्ट किया है इस ऐप को अलग अलग फोन्स में, मेरा मानना यह है कि जिस फोन में भी स्नैपड्रैगन 750 या उसके ऊपर वाले प्रोसेसर है उस फोन में ये ऐप वर्क करेगा। लेकिन अगर आपके फोन में मीडियाटेक का, एक्सिनोस का या फिर स्नैपड्रैगन का लो एंड प्रोसेसर है तो आपके फोन में ये सपोर्ट नहीं करेगा। ये है S22 अल्ट्रा। तो S22 सीरीज में आपको गैलेक्सी स्टोर में ही ये ऐप शो करेगा, S21 सीरीज में भी। लेकिन बाकी जो सीरीज है उसमें आपको गैलेक्सी स्टोर में ये ऐप शो नहीं करेगा। जब आप उसे ओपन करोगे उस लिंक को तो आपको ऐसा शो करेगा, दिस कंटेंट इजंट कंपेटिबल विद योर फोन। हालांकि इस सीरीज में सपोर्ट करता है लेकिन गैलेक्सी स्टोर में शो नहीं कर रहा है। S20 FE 5G में, M52 में भी सपोर्ट करता है लेकिन आपको उसके लिए APK मिरर से डाउनलोड करना पड़ेगा। A52s 5G में भी सपोर्ट करता है तो उसमें भी आपको APK मिरर से इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस ऐप में आपको मिलते हैं 10 अलग अलग AI फीचर्स अपने इमेज को एनहांस करने के लिए। तो इसे यूज कैसे करना है हम देखने वाले हैं। तो जितना पावरफुल आपका प्रोसेसर होगा उतने क्विकली आप अपने फोटोज को एनहांस कर पाओगे। जितना कम पावरफुल होगा आपका प्रोसेसर उतना ज्यादा टाइम लगेगा फोटोज को एडिट होने के लिए। तो मान लेते हैं अब हम S20 FE 5G में इस ऐप को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ओपन करते ही आपको पूछा जाता है कि आपको एक पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट अ पिक्चर। तो हम करेंगे किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट। तो मान लो मैंने किया है इस पिक्चर को सिलेक्ट, ठीक है। आप देखोगे जब आप किसी भी पिक्चर को ऐड करोगे तो आपको मिलेंगे 10 AI टूल्स। सबसे पहले आप इस फोटो का जो रेजोल्यूशन है उससे इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप सेव पे टैप करोगे तो आप देखोगे ओरिजिनल ये है इसका फॉर्मेट, लेकिन आप चाहो तो इसे 2x 3x फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, मतलब कि इसका रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो। इसके अलावा ये है HDR। अगर आपको HDR इंप्रूव करना हुआ इस फोटो में, ब्राइटन, डार्क फोटोज को आप डार्कन कर सकते हो, उसमें लाइट ऐड कर सकते हो। फिक्स ब्लर, अगर आपकी फोटोज में ब्लर है तो आप यहां से ब्लर रिमूव कर सकते हो। शार्पन, अपनी फोटोज को और ज्यादा शार्प कर सकते हो। और अगर आपको सब कुछ करना हुआ केवल वन टैप में तो आपको मिलता है मैजिक टच का ये ऑप्शन। इस पे टैप कीजिए, सारा जो भी एडिट करना हुआ वो एक ही टैप में हो जाएगा। ये है मैजिक टच। मोर पे अगर आप टैप करोगे तो फिक्स मोयर, मतलब कि जो पैटर्न्स होते हैं, जो बैंड्स होते हैं, स्ट्रैप्स होते हैं आपके फोटोज में, जब भी आप किसी स्क्रीन या टीवी की फोटोज कैप्चर करते हो तो उसमें आपको पता होगा स्ट्रैप्स आते हैं। तो उससे फिक्स करने के लिए फिक्स मोयर का ऑप्शन दिया गया है। रिमूव रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन है तो उसे भी आप रिमूव कर सकते हो। फिर है फेस का ऑप्शन, मतलब कि फेस ब्यूटी। तो आप अगर इस पर टैप करोगे तो आप यहां से स्मूथनेस, इसके अलावा टोन, जो लाइन, आईज, इन्हें एडिट कर सकते हो। और फिर लास्ट में है पोर्ट्रेट। तो अगर आपने किसी पोर्ट्रेट फोटो को कैप्चर किया होगा तो जो बैकग्राउंड इफेक्ट्स है आप उसे चेंज कर सकते हो अलग अलग इफेक्ट्स के साथ और अलग अलग इंटेंसिटी लेवल के साथ। और इसमें अच्छी बात यह है कि जब भी आप किसी फोटो को एडिट करते हो तो आपको बिफोर एंड आफ्टर शो करता है। आपने देखा होगा रिमास्टर के फीचर में ऐसा ही होता है, सेम वैसे ही फीचर है, लेकिन सभी फीचर को यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। सभी टूल्स को यहाँ पे अलग अलग सेपरेटली दिया गया है ताकि आप सेपरेटली इन्हें यूज कर सको। आपको क्या फिक्स करना है आप उस टूल्स को यूज करके उस चीज को फिक्स कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मुझे इसमें लाइट ऐड करना है, ब्राइटन करना है इस फोटो को, तो मैं करूंगा ब्राइटन पे टैप। फिर आपको यहां पे मिलेंगे अलग अलग स्केल्स कि आपको कितना ब्राइटन करना है, 0 1 2 3 4। तो अब ये है 2 लेवल पे। आप देख पा रहे हो फोटो पहले ऐसी थी लेकिन अब फोटो ऐसी हो चुकी है। अगर मैं चाहूं तो इसे और ज्यादा ब्राइटन कर सकता हूं इस तरीके से। और फिर टिक पे टैप कीजिए इसे अप्लाई करने के लिए। और अगर मुझे HDR को भी इंप्रूव करना हुआ तो मैं HDR पे टैप करके HDR को इंप्रूव कर सकता हूं अपने फोटोज में, वो भी अलग अलग स्केल के हिसाब से। आप देख पा रहे हो। तो अगर मैं अब इसे सेव करूंगा तो आप देखोगे ये जो फोटो है कंप्लीटली
पहले ऐसी थी, आप देख पा रहे हो, बिफोर ऐसी थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसे एडिट किया तो फोटो अब ऐसी शो कर रही है। मतलब कि एआई टूल की मदद से आप अपनी फोटो को काफी अच्छी तरीके से एनहांस कर सकते हो। और मान लो अगर आपको अंडू रिडू करना है तो आप यहां से भी कर सकते हो। और अगर आपको वन टच में इसे एनहांस करना हुआ तो ये रहा मैजिक टच, टैप कीजिए, वन टच में जो है आपकी फोटो एनहांस हो जाएगी। जो भी उसमें एडिटिंग करना हुआ वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको रिफ्लेक्शन भी इरेज करना हुआ तो रिफ्लेक्शन भी आप अपनी फोटो से रिमूव कर सकते हो। तो हमने रिफ्लेक्शन को इरेज कर दिया है। तो रिफ्लेक्शन पहले ऐसा था, आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है वॉल पे और यहाँ पे, लेकिन जैसे हमने रिफ्लेक्शन इरेजर को अप्लाई किया तो आप देख पा रहे हो थोड़ा आपको चेंज देखने मिलेगा। और जब मैं इसे सेव करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शंस कि मैं इसे ओरिजिनल या फिर इसके डबल या ट्रिपल रिजोल्यूशन में सेव कर सकता हूं। तो आपको मिलेंगे अब 10 एआई टूल आपके फोटोज को एनहांस करने के लिए। और ये जो है मेरे हिसाब से रीमास्टर के लिए ही इन्होंने एक अलग से ऐप बनाया है। हालांकि सभी फोन में सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन एआई फीचर्स हेवी होते हैं, उसके लिए प्रोसेसर उतना पावरफुल होना जरूरी है। इसीलिए ये जो ऐप है सभी फोन में अभी सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको नई पिक इसमें ऐड करनी हुई तो प्लस के साइन पर टैप करके आप इसे डिस्कार्ड करके वापस नए पिक्चर को ऐड करके उस पर एडिटिंग कर सकते हो इस तरीके से। हालांकि सभी फोन में ये ऐप इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन जब आप एडिट करोगे तो आपके फोन में जो ऐप होगा क्रैश होगा बार बार। तो ये जो न्यूली लॉन्च्ड ऐप का नाम है गैलेक्सी एनहांस एक्स और इसका वर्जन है 1.0.35। दोस्तों ये था इस वीडियो में। इस तरीके से आप अब जो सैमसंग का नया इमेज एडिटर है जिसमें आपको मिलते हैं 10 अलग अलग एआई टूल्स, उसके जरिए आप अपने फोटोज को और बेहतर कर सकते हो। ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।